हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। गाइज, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं सी के उच्चारण के नियम। तो सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। यदि किसी वर्ड में सी के बाद ई आई वाई हो तो सी को हम स प्रोनाउंस करते हैं। सी को कहीं पे क प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसको स प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे श, यानी जो शल्यम वाला श होता है वो श प्रोनाउंस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सी को हम स कहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया कि सी के बाद अगर ई आई वाई इन 3 लेटर में से कोई भी लेटर अगर सी के बाद आ जाता है तो वहाँ पे आपको सी को सिंपली स प्रोनाउंस करना है। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं। सर्कल, सर्कल में आप देख रहे हैं कि सी के बाद आई आ रहा है रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सी को हम स प्रोनाउंस करेंगे, आई का हो जाएगा अ, आर को यहाँ पे आधा र प्रोनाउंस करेंगे, सी का हो जाएगा क और एल का हो जाएगा ल। अब देखिए यहाँ पे सी को क प्रोनाउंस कर रहे हैं और यहाँ पे सी को स प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सी के बाद आई आ रहा है और यहाँ पे सी के बाद एल आ रहा है, जो कि इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे आपको सी को क प्रोनाउंस करना है। तो देखिए हो जाएगा सर्कल, सर्कल मतलब होता है घेरा। अब देखिए उसी तरह से है राइस, राइस में भी सी के बाद ई आ रहा है, यानी कि यहाँ पे सी को हम सब प्रोनाउंस कर रहे हैं रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सी के बाद देखिए ई आ रहा है, तो यहाँ पे राइस का मतलब होता है चावल। उसी तरह से है आईसी, आईसी में देखिए सी के बाद वाई आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सी को सब प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि ई आई वाई तीनों लेटर में से कोई भी लेटर आ सकता है। आईसी का मतलब होता है बर्फीला। निस, निस मतलब होता है भतीजी, निस में भी देखिए सी के बाद ई आ रहा है। पीस, पीस में भी सी के बाद ई आ रहा है, पीस मतलब होता है टुकड़ा। तो ये तो आपने समझ लिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। इसके पिछले वीडियो में मैंने ए बी दोनों के उच्चारण के नियम के बारे में बता दिया है कि ए को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं और बी को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से घर बैठे इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। आपको ए से लेकर जेड तक जितने लेटर होते हैं इन सभी के प्रोनाउंसिएशन के बारे में, यानी कि उच्चारण के नियम के बारे में स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलेगा। तो अभी सी नेक्स्ट वीडियो में आपको डी के उच्चारण के नियम बताया जाएगा। तो देखिए अब देखते हैं रूल नंबर 2। यदि किसी वर्ड में सी के बाद ई आई वाई ना हो तो वहाँ पे आपको सी को सिंपली क प्रोनाउंस करना है। रूल नंबर 1 में आपने क्या देखा कि सी के बाद अगर ई आई वाई आता है तो वहाँ पे सी को हम स प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन आपको समझ जाना है कि अगर इन तीनों लेटर में से कोई लेटर ना हो तो वहाँ पे सी को आपको सिंपली क प्रोनाउंस करना है। ये बहुत ही आसान रूल है। तो देखिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। क्रूअल, क्रूअल में आप देख रहे हैं कि सी के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, यानी कि इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सी का हो जाएगा क और आर यू ई एल का हो जाएगा रूअल, ये हो जाएगा क्रूअल। क्रूअल मतलब होता है क्रूर। कस्टम, कस्टम में भी देखिए सी के बाद यू आ रहा है, यानी कि इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं आ रहा है। कस्टम मतलब होता है रिवाज। उसी तरह से है कैटल, कैटल में भी देखिए सी के बाद ए आ रहा है, यानी कि इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं आ रहा है। कैटल का मतलब होता है पशु या फिर जंतु। कर्स मतलब होता है कोसना, काव मतलब होता है गाय। इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं कि सी के बाद इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं आ रहा है। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड में अगर इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर सी के बाद नहीं आता है तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि सी को हम क प्रोनाउंस करते हैं। तो आई होप रूल नंबर 2 भी आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो गाइज अब देखते हैं रूल नंबर 3। यदि किसी वर्ड में सी के बाद अगर आई ए, यहाँ पे देखिए ए आई हो गया है, यहाँ पे होगा आई ए, यानी कि पहले आई होगा उसके बाद ए होगा। आई ए, आई ई और आई ओ हो तो वहाँ पे सी को आपको श प्रोनाउंस करना है, यानी कि जो शलजम वाला श होता है वो श प्रोनाउंस करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है सोशल, सोशल, सोशल। देखिए यहाँ पे एस का हो जाएगा स और ओ का होगा ओ, सी ए आई एल का हो जाएगा शल। देखिए यहाँ पे सी को हम श प्रोनाउंस कर रहे हैं, सोशल। सोशल मतलब होता है सामाजिक। उसी तरह से है यहाँ पे देखिए डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मतलब होता है कमी। इसमें भी देखिए सी के बाद क्या आ रहा है, आई ई आ रहा है रूल के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे क्या आ रहा है, आई ए आ रहा है रूल के अकॉर्डिंग, इसलिए हम यहाँ पे सी को श प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट है म्यूजिशियन, म्यूजिशियन मतलब होता है संगीतकार। इसमें भी देखिए सी के बाद आई ए आ रहा है।
नेक्स्ट है स्पेशियस। स्पेशियस मतलब होता है विशाल। इसमें भी देखिए सी के बाद आई ओ आ रहा है, यानी कि रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने देख लिया आई ओ आ रहा है। स्पेशियस, स्पेशियस मतलब होता है विशाल। चलिए, तो रूल नंबर 3 भी आपने समझ लिए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो गाइज अब देखते हैं रूल नंबर 4। यदि किसी वर्ड में सी एच अगर एक साथ आता है, यानी कि सी के बाद अगर एच आता है, तो वहाँ पे सी एच को दोनों को आपको च प्रोनाउंस करना है। जैसे कि देखिए एग्जांपल है चेस्ट। चेस्ट में आप देख रहे हैं कि सी एच एक साथ आ रहा है। सी एच का हो जाएगा यहाँ पे च, और ई का होगा यहाँ पे ई, एस का हो जाएगा आधा श, और टी का हो जाएगा ट। यहाँ पे एस को हम आधा स क्यों प्रोनाउंस कर रहे हैं? क्योंकि जब भी दो कॉन्सोनेंट अगर एक साथ आता है तो वहाँ पे पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा प्रोनाउंस करते हैं और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एस और टी ये दोनों कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पे एस को आधा सा प्रोनाउंस कर रहे हैं और टी को पूरा टा। ये होता है चेस्ट। चेस्ट मतलब होता है छाती। नेक्स्ट है चाइल्ड। चाइल्ड में भी देखिए सी एच एक साथ आ रहा है। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा। चिप, चिप मतलब होता है मुख्य। उसी तरह से यहाँ पे देखिए चेक। चेक मतलब होता है जांच करना। चेयर मतलब होता है कुर्सी। अब यहाँ पे देखिए किसी भी वर्ड के अंत में अगर आर आता है तो वहाँ पे आर या तो आप साइलेंट रख सकते हैं, यानी कि आर को आप या तो प्रोनाउंस ना करें, या फिर जब आप प्रोनाउंस करें तो इसको आधा प्रोनाउंस करें, यानी कि आधा र के साउंड में। इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए कोस्ट में, आपने गूगल में भी सर्च किए होंगे तो देखे होंगे कि कोस्ट में आर दिया रहता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आर को आप कंपलसरी है या तो प्रोनाउंस कर सकते हैं, या आप प्रोनाउंस करें तो आधा प्रोनाउंस करें, या फिर इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, यानी कि इसको साइलेंट भी रख सकते हैं। दोनों तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन सही होगा। चीयर, आप ये भी बोल सकते हैं चीयर। तो जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो आर का साउंड अपने आप निकलेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो गाइस नेक्स्ट रूल है, ये सबसे लास्ट रूल है, रूल नंबर 5। यदि किसी वर्ड में सी के एक साथ हो तो सी और के इन दोनों को मिलाकर हम क प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि है डॉग। यहाँ पे देखिए डी का हो जाएगा ड, ऊ का होगा औ, और सी के का हो जाएगा क। ये हो जाएगा डॉग। डॉग मतलब होता है बंदर का। अब देखिए यहाँ पे ओ को हम कहीं पे ओ प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसको ओ प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे अ प्रोनाउंस करते हैं। तो ये भी आने वाली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ओ को हम कब कहाँ पे क्या प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सी के एक साथ आ रहा है तो सी के को हमने क प्रोनाउंस किया, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हुआ डॉग। उसी तरह से यहाँ पे देखिए एक होता है डक, डी यू सी के, जिसका मतलब होता है बतख। ये तो आपने पढ़ा होगा छोटे से, यानी कि जब आप 1 क्लास में होंगे या फिर छोटे होंगे तो आपको पता होगा, उस समय आपने पढ़ा होगा कि डक मतलब होता है बतख। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कॉक। कॉक मतलब होता है मुर्गा। कॉक में भी देखिए सी के एक साथ आ रहा है। लॉक मतलब होता है तला। नेक्स्ट है बैक। बैक मतलब होता है पीठ और पीछे, यानी कि इसका मतलब पीठ भी होता है और इसका मतलब पीछे भी होता है, दोनों इसका मतलब होता है बैक। बैक में भी देखिए सी के एक साथ आ रहा है। लॉक में भी सी के एक साथ आ रहा है। लॉक मतलब ताला। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और सी के उच्चारण के नियम आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिए होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो गाइज ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक आएगा आपका डी के उच्चारण के नियम।